एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टार भारत न्यूज 24 में शराफत सेफी में। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हापुड़ के जिला अध्यक्ष जी से, जो कि आज अपने कार्यालय पर मौजूद है और कुछ खास सवालों की हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी सपा इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी चल रही है और अभी उनका रुझान इलेक्शन में क्या है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन आने वाले हैं, जैसे कि जिला पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे अध्यक्ष जी से और बहुत सारे सवाल करेंगे और जानेंगे। देखिए अध्यक्ष जी का क्या कहना है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अध्यक्ष जी। हमारे चैनल में स्टार भारत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज जानेंगे, पहले तो आप जिले स्तर की हम बात करेंगे तो जिले पे बताइए कि अभी सपा का क्या रुख है, समाजवादी पार्टी का क्या रुख हमारा चल रहा है अभी जिले में। देखिए, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिले को लेकर चर्चा का ये समय निकाला है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी आपने कहा चुनाव को लेकर, अभी तो जल्द 26 में चुनाव है, पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को लेकर हम लोग तैयारी में हैं अपनी। एक पिछली बार एक वीडियो वायरल हो रही थी, सोशल मीडिया में मैं भी देख रहा था कि समाजवादी ने कोई स्टैंड लिया है कि हम कोई प्रत्याशी लड़ेंगे। वो गलत था। वो एक वीडियो वैसे ही छोटे चैनल ने किसी ने चलाई है आपके ने, मैं उसने कहा ऐसा कोई स्टैंड अभी नहीं लिया जाएगा, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई दिशा निर्देश हमें प्राप्त नहीं होगा। अगर निर्वाचन आयोग सिंबल पर चुनाव लड़ाएगा तो समाजवादी सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी, लेकिन पिछली बार भी उन्होंने सिंबल पर कोई चुनाव नहीं लड़ा। समर्थन से चुनाव होते हैं पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत का प्रधानी का चुनाव तो ग्राम सभा का चुनाव होता है, तो अच्छाई और उनके व्यवहार और उन चीजों का चुनाव होता है, डिपेंड होता है। जिला पंचायत का चुनाव जो होगा, अगर निर्वाचन आयोग उसमें सिंबल पर चुनाव लड़ाने के लिए घोषणा करेगा, सिंबल आयोग किया जाएंगे तो हम समाजवादी सिंबल पर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अगर सिंबल आयोग नहीं किया जाएगा तो समर्थन से चुनाव होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी जिला पंचायत के चुनाव लड़ाएगी। नहीं, देखिए जिले स्तर की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जिले स्तर की, तो समाजवादी पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आप हापुड़ में सबसे पहले क्या बदलाव लाना चाहते हैं अगर सत्ता में सरकार आई समाजवादी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी 12 में सरकार आई थी, तब भी समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किए। लैपटॉप वितरण योजना रही, कन्या विद्याधन रही, पेंशन योजना रही, ऐसे तमाम तरह के कार्य समाजवादी पार्टी ने किए। अब आप हापुड़ का जिक्र कर लो, हापुड़ की आप स्थिति देख लें, चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा सड़कों में, जो एक सरकार कहती थी कि गड्ढा मुक्त सड़कें, आप देख रहे हैं रोज वीडियो चल रही है। कहीं किसान यूनियन बैठी है, कहीं कोई लोग बैठे हैं, पानी में बैठ बैठ के वीडियो लोगों की आ रही है। कई हादसे ऐसे हो रहे हैं कि पानी भरा है, वहां काफी गहरा गड्ढा है, बाइक वाला गया और वहीं उसकी मौत हो गई। इस तमाम तरीके की वीडियो चल रही है। इस तरीके के जो काम है, नगर पालिका क्षेत्र है ये हापुड़, इतनी बड़ी नगर पालिका है, लेकिन नाले जो है गंदगी का अंबार भरे पड़े हैं। कोई लोग बोलने को तैयार नहीं है, ये लोग कानों में रुई लगा के बैठे हैं। और कोई सत्ता का व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई घोषणा इस तरीके की नहीं करता कि हम इन काम को कराएंगे या नहीं कराएंगे। अगर समाजवादी की सरकार आती है तो तमाम जो लोगों के काम है ये सब तमाम काम किए जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें, जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके, वो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो हापुड़ जिले में क्या क्या कार्य हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, हापुड़ जिले में तमाम तरीके के कार्य हुए। सड़कों का इतना जाल हापुड़ जिले में बिछाया गया, आप गढ़ विधानसभा चले जाइए, घोड़ाना चले जाइए, इतनी सड़कें समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाई गई कि आप अब तक वो सड़कें चल रही हैं। लेकिन ये सरकार, मौजूदा सरकार, उन सड़कों की मरम्मत कराने के लायक थी। वो सड़कें आज टूट रही हैं, जगह जगह में गड्ढे हो गए, उनकी मरम्मत भी नहीं कर रहे। नया काम तो कुछ करा ही नहीं पाएंगे। कलेक्ट्रेट का जो ये निर्माण बिल्डिंग हुआ है, समाजवादी सरकार की देन है। जिले में बहुत बड़ी देन नहीं समाजवादी सरकार की। कलेक्ट्रेट था नहीं, कहीं आप देखते नगर पालिका में छोटी छोटी जगह थी, कहाँ डीएम साहब बैठ रहे, कहाँ एसपी साहब बैठ रहे, कोई जगह नहीं थी। ये समाजवादी की देन है। इस तरीके के तमाम काम समाजवादी पार्टी ने किए। ये तो समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कामों को अपना बोर्ड लगाकर फीता काटने का काम कर रहे हैं लोग। इनके द्वारा आज तक कोई काम नहीं किया गया। जब आप समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे तो सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण आपके लिए क्या रहा। देखिए, तब मुझे जिलाध्यक्ष बना था 8 जून 2023। चुनौती कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ ठीक ठाक रहा। 22 का चुनाव हम हार गए थे, हमारी सरकार आते आते रही, वो भी इनकी बेईमानी का कारण रहा। उसमें अहम मुद्दा जो हमने तलाश करा तो उसमें ये था कि इन लोगों के द्वारा तीनों विधानसभाओं में वोट चोरी की गई। वोट चोरी की सकेगी कि जो वोटर लिस्ट थी, व्यक्ति जीवित है और अपने घर पर है,
उसकी वोट जो निर्वाचन लिस्ट आई थी उसमें लिखा था डिलीट, उसकी वोट काट दी गई। हमने उस मुद्दे को तलाश किया और उसके हमने 800 कुछ एफिडेविट हापुड़ जिले से बनवाए। तमाम उत्तर प्रदेश से एफिडेविट बन के आए कि लोगों की वोट काटने का इन लोगों ने काम किया, और वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, निर्वाचन आयोग को दाखिल की गई। लेकिन निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मुझे कोई रिपोर्ट, मुझे एफिडेविट या कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया। तो इससे क्लियर होता कि निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका रही होगी, सरकार की क्या मंशा रही होगी। ये मैंने तलाश करा का मेरे कार्यकाल में रहा कि मैं जब बना तो 22 के चुनाव के बाद से हमने उनको एफिडेविट बनवा के और भेजने का काम करा, लेकिन आज तक उसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई। नहीं, अगर देखिए जैसे कि चुनाव चोरी, वोट चोरी की ही बात अगर हम करें तो एक हॉलीवुड के एक्टर हैं जो आजकल बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है, ठीक है, थ्रोन्स उनका नाम है शायद, मुझे नाम ठीक से पूरा याद भी नहीं है, थ्रोन्स उनका नाम है। तो उन्हें टोपी पहना के उसमें चुनाव लिस्ट में जो है डाल रखा है और नाम भी कुछ मुस्लिम का दे रखा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस जैसे कृत्य लोग कर रहे हैं इनसे इनकी मानसिकता उजागर हो रही है। आप देख रहे हो तो बॉलीवुड के हीरो को उन्होंने टोपी पहना के क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। वो उनको टोपी पहना के और उनका नाम से इकरामुद्दीन का नाम लिखा है, उसमें नाम मेरा ध्यान नहीं, वो उसके नाम की उन्होंने उसकी बोर्ड बनवा के दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? जनता इनके इस व्यवहार को, इस कृत्य को समझ चुकी है, जनता जान रही है ये चाहते क्या है। ये सिर्फ जो देश और प्रदेश में शांति व्यवस्था उसको खराब करने का काम, माहौल खराब करने के उद्देश्य से इस तरीके के कृत्य करते हैं। इस तरीके के कृत्य जगह जगह इनके नमूने ये कि कोई विकास की बात नहीं करेंगे, वोट चोरी पे इनका जवाब नहीं बनता। इनके नेताओं ने बिल्कुल मुंह पे टेप लगा ली, कोई नेता इनका बोलने को तैयार नहीं कि वोट चोरी के मुद्दे पर कोई बोलना। खुद देश के प्रधानमंत्री ने जवाब देने तैयार। तो ये जनता समझ चुकी है, जनता बदल रही है, माहौल चेंज हो रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में तो सरकार बदल रही है, बिहार में उससे पहले बदलने जा रही है। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि हकीकत में वोट चोरी हुई है? हकीकत लगता है, मुझे लगता है पूरा देश को लग रहा है। मेरे लगने से क्या हो रहा है, पूरा देश मान रहा है इस चीज के लिए। भाई आपको मैंने बताया 22 के चुनाव में इन लोगों ने यहाँ क्या किया, ये वोट चोरी तो है। जो आदमी जीवित है, अपने घर पे है, अपने गांव में मौजूद है, उसकी वोट काट दी, उसको वोट डालने का अधिकार छीन लिया। जिसका ये वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं तो वो वोट चोरी तो है। इन्हें पता है ये एक ही समुदाय की वोट है, उन्हीं की वोट काट रही है कि ये समाजवादी की वोट है। इन्होंने चिन्हित किए बूथ। अब ये स्कूल जो बंद किए हैं इन्होंने, स्कूल बंद 27,000 स्कूलों का जो प्रकरण था, ये इन्होंने वो चिन्हित किए हैं जहां समाजवादी के बूथ, जहां समाजवादी अधिक से अधिक वोटों जीती है, वो इन्होंने लोग चिन्हित किए। ये तरह तरह के प्रोपगंडे इस तरीके के लोग फैला रहे हैं और कुछ नहीं है, माहौल चेंज हो रहा है। 27 में सरकार आने जा रही है, इससे बौखलाए पड़े, इनकी बौखलाहट है एक तरीके से। समाजवादी पार्टी हापुड़ के युवाओं के लिए क्या योजनाएं लाने वाली है अगर वो सत्ता में आई? देखिए, माननीय राष्ट्रपति देव जी के द्वारा युवाओं को पहले भी उत्साहवर्धन किया गया, लैपटॉप वितरण किया गया। आज तक ये एक इन्होंने भी स्मार्टफोन की चलाई, उसके भी इनकी योजना वो भी सफल नहीं हो पाई। आपने भी मैं देखा था, उसमें बहुत बच्चों की शिकायत आने की, 2-4 बच्चों को देखे ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज तक भी वो योजना लागू है। अभी पिछले ही हफ्ते समाजवादी पार्टी के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हापुड़ की एक इंटर पास लड़की को लैपटॉप वितरण किया गया। युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान हो। ये कोई भर्ती थी आप देख रहे हैं, कल उनका कितने साथ बच्चों के साथ मारपीट हुई है। ये किसी की नहीं, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इसमें हर एक वर्ग का व्यक्ति दुखी है, हर वर्ग का व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और इन्हें इसीलिए सरकार बदलने जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कैसा काम कर रही है? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य ये अहम मुद्दे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि देखिए, उत्तराखंड में भी एम्स जैसा हॉस्पिटल, दिल्ली में है, दिल्ली में पूरे देश प्रदेश के लोग और विदेश तक के लोग इलाज कराने आते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने सैफई में और कई जगह ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए थे, ट्रॉमा सेंटर बनवाए, समाजवादी सरकार बने, जो उनमें ये आज तक सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई भाजपा सरकार। जो सेंटर बने हैं उनको सुचारू रूप से चला भी नहीं पा रही है। ये बनाएंगे तो क्या, लेकिन हाँ, हम आपसे अगर 27 में सरकार आती है तो 100% हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि उन सेंटरों को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए और दिल्ली और एम्स जैसा हॉस्पिटलों का इलाज उत्तर प्रदेश में दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा माफियागिरी इन्होंने शुरू कर दिया। शिक्षा का इतना बुरा स्तर इन लोगों ने गिरा दिया है कि आप कुछ कहना मुश्किल है। आम आदमी अपने बच्चे पढ़ा नहीं सकता। पब्लिक स्कूलों की फीस की कंडीशन ये है कि जो आम वर्ग का व्यक्ति है, किसान है, मजदूर है, वो तो अपने बच्चे भेज नहीं पाएगा। सीबीएसई स्कूल के जो बच्चे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, उनकी फीस देने की औकात हम बीच के लोगों की नहीं रही है। मध्यम वर्ग का व्यक्ति उनकी फीस नहीं अदा कर पा रहा।
हमारी इसमें रहेगी, अगर सरकार आती है तो उस फीस को भी कम किया जाएगा, आधा किया जाएगा। देखिए, अब बात करें जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की हमने बात की और आपने जानकारी दी, तो अगर हम बात करें किसानों की, तो आज की डेट में देश का, हम जिले स्तर की बात कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब हम देश की बात करते हैं। पूरे देश में किसान, पूरी यूपी में, पूरे देश में किसान परेशान है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप मान रहे हैं इस चीज को, तो आप ही कह रहे हैं कि देखिए पूरा देश का किसान परेशान है, ये सच्चाई है। अन्नदाता, इस देश का अन्नदाता परेशान है। अभी गढ़मुक्तेश्वर में बाढ़ है, पंजाब में बाढ़ है, पूरी की पूरी फसल तबाह होगी। किसानों ने पूरे साल गर्मी में वहां रह के उनकी नलाई खुदाई की गन्ने की, अब पूरा गन्ना गंगा में घट गया, वो लोग सड़क पर आ गए। लेकिन सरकार उनको मुआवजा देने का काम भी नहीं कर रही है। बताया है कि उसका सर्वे करा रहे हैं, तो क्या सर्वे करा रहे हो? तो आप सोशल मीडिया पर टोटल चल रहा है, टोटल दुनिया भर के समाज से भी लोग वहां मदद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद देखी जा रही है। ये सरकार की अनदेखी है। इसका जवाब इन्हें देश का किसान देने का काम करेगा। देखिए, अगर हम बात करें, अभी बिहार इलेक्शन बहुत नजदीक है और राहुल गांधी जी वहां पर जो है एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। रैली अभी भी चल रही है। वो अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे थे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो रैली चल रही है अभी? देखिए, जो नेशनल स्तर के मुद्दे हैं, राहुल जी ने बड़े जोर शोर से उठा रखे हैं, और सदन में भी जो देश की सरकार है उसके कान खोलने का काम राहुल जी करते हैं। और ऐसे समय में कि बिहार में चुनाव होने जा रहा, बिहार की जनता मान रही है, इस चीज के लिए समझ चुकी है कि वोट चोरी हुई है। दुनिया भर के वहां के एग्जाम्पल, दुनिया भर की वीडियो वहां चल रहे हैं कि व्यक्ति घर पे है, उससे पूछा जाने कि उसकी वोट काट दी गई। आप ये चीजें सब लोग समझ चुके हैं, और बिहार की सरकार बदलने जा रही है, यही इनकी बौखलाहट है। बिहार के मुद्दे को कोई भाजपा का नेता क्यों नहीं बोल पा रहा? क्यों जवाब नहीं दे रहा भाजपा को? तो क्योंकि चोर है। चोर चोर के नारे वैसे ही नहीं लग रहे हैं। कोई वैसा ही नहीं कर रहा, कोई बच्ची चल जाती है, प्रमाण के साथ चीज चल रही है। लेकिन इनका कोई भी नेता इस बात का जवाब देने के लिए नहीं आ रहा, जिम्मेदारी कोई मानने को तैयार नहीं। कोई भी एक भी सिंगल व्यक्ति ऐसा बताओ कि जिसने उसको बयान दिया हो कोई आदमी। देश में क्या भाजपा में इतने नेता नहीं है? अभी आप इनसे दूसरे तरीके की बात करनी शुरू करो, हिंदू मुस्लिम की बात कर लो तो 1 घंटे इनके 100 नेता खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर लो, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं रहा, और इस चीज को लोग समझ चुके हैं। अब इनकी सरकार बिहार में भी परिवर्तन होने जा रहा। देखिए, आपका कहने का मतलब है कि जो अभी भाजपा है सरकार, तो वो केवल हिंदू मुस्लिम की और जो राजनीति कर रहे हैं उसी से वो अभी सक्सेसफुल होते आए हैं। तो अब के इस बार नया नजरिया क्या है? देखिए, जो अभी कई प्रवक्ताओं ने हमारे पार्टी के लिए, कांग्रेस ने कहा कि भाजपा का कोई प्रवक्ता बिना हिंदू मुस्लिम, बिना गाय और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर 5 मिनट अगर बोल जाए तो मैं मान लूंगा। कई प्रवक्ता ऐसे रहे कि भाजपा के नहीं बोल पाए, उनकी सीधी सीधी वीडियो चली, आप लोगों ने देखी, हमने देखी। ये सच्चाई भी है। आप इनके किसी नेता से आप बात करो, आप तो सोशल मीडिया का चला रहे हो, सारा इतना बड़ा चैनल चला रहे हो, आप इनसे बात करो, ये बात ही नहीं करेंगे। विकास के मुद्दों के, विकास के 2 काम ये गिनाने को तैयार नहीं है। इनके पास कोई काम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा इनके पास नहीं। लेकिन जो इनका प्रोपेगेंडा रहा है हिंदू मुस्लिम का और गाय का, ये भी इनका फेल हो चुका है। गायों की क्या स्थिति आप देख सकते हैं। गौशाला आप चले जाइए, ब्रजघाट में गौशाला है, गढ़मुक्तेश्वर में गौशाला, आज उनको खाने के लिए चारा नहीं है, भूखी मर रही है गाय वहां। गंदगी में गारे में से खड़े पैर, कुछ नहीं है, सिर्फ इनका दिखावा है। और लोग जो आंखों से देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। देखिए, अब जैसे कि एक हाल फिलहाल में एक अनाउंसमेंट करा है वित्त मंत्री ने जीएसटी को लेकर, तो व्यापारी को ये खुश करने का एक एजेंडा है या फिर ये सौगात दी है सरकार ने? देखिए, जीएसटी का बिल तब आया था, जीएसटी कानून जब इन्होंने लागू करा, ये बिल पास किया, तो इन्होंने कहा कई तरीकों के जो टैक्स हैं वो अलग अलग टैक्स ना लगा व्यापारी पे, एक हमने टैक्स बना दिया जीएसटी के नाम से। सालों तो ये समझ में ही नहीं आया किसी को ये है क्या। सच्चाई है, नहीं आया समझ में। लेकिन जब लोगों ने धीरे धीरे समझा कि इसका लाभ कौन ले रहा है, इसका लाभ किसको जा रहा है, तब लोगों ने इसका विरोध करना है। इन्होंने बीच का छोटा सा और ऊपर का बीच तक का व्यापारी जो था उसको तो खत्म ही करने का काम किया। उस पर इतना बोझ इन लोगों ने जीएसटी के नाम पर डाल दिया कि वो उनका व्यापार ठप हो चुका। आपने कभी देखा व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं? आप पेपर उठाओ, डेली पढ़ो, 1-2 व्यापारी डेली आत्महत्या करता जा रहा। व्यापारी कभी आत्महत्या नहीं करता। व्यापार मंदा रहा होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन इन्होंने जो इतने तरीके का, अनेक तरीके को टैक्सों के रूप में जीएसटी का टैक्स जो सौंपा, ये एक इनकी चाल थी। अब ये लोग, जब लोगों ने समझ लिया, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ये एक इनका
लॉलीपॉप कहूंगा मैं तो सीधा बहकाने का। लेकिन अब भी इसमें कुछ नहीं करा इन्होंने, अब भी कुछ नहीं करा। इसका मोटा मुनाफा इन लोगों ने जीएसटी लगा के, जो चुनिंदा लोगों ने मोटा मुनाफा कमाया है, ये सिर्फ उस बात को दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए कि लोग जान चुके हैं कि इसका लाभ और हानि इसकी क्या है, उसके लिए इन्होंने किया है। हालांकि इसका कोई विशेष परिवर्तन, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ न बदलते रहेंगे। तब ये एक बार इस कानून को ये बनाने वाले ही संतुष्ट नहीं हो पा रहे, कितनी बार इन्होंने संशोधन इसमें कर लिया जीएसटी में, आप बताओ मुझे। कई बार संशोधन इसमें कर चुके हैं जीएसटी में। तो जो आदमी बार बार कानून को लेकर आए, बिना सोचे समझे कोई कानून बनाया हो, उसको एक बार संशोधन, 2 बार संशोधन, 3 बार संशोधन, क्या कहेंगे उसे? कुछ नहीं है, इनका सिर्फ एक बहकावा है और एक चाल है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जनता को बहकाने का चाल है, लेकिन कोई इनकी चाल में आने वाला नहीं। नहीं, सरकार का तो दावा ये है कि आम जनमानस को भी इसका काफी लाभ मिलेगा। जैसे कि जो 18% जीएसटी थी वो 12% हो गई है, 9% जो थी वो 5% हो गई है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो इन्होंने जीएसटी में कम की है, अभी तो लागू भी नहीं की, इसका जो एजेंडा इनका वो आ जाएगा सर्कुलर, ये सिर्फ इनका बहकावा छलावा। 18% वाले भी तो ये थे जो 18% जीएसटी लगाई, और ये 9 साल लगभग सरकार को हो जाएंगे, 9 साल होने जा रहे हैं सरकार को। ये जितना मोटा पैसा कमाया, वो लाभ कहाँ है? वो किन लोगों को प्राप्त हुआ लाभ? वो चुनिंदा लोगों को लाभ हुआ, और जो इसमें मध्यम वर्ग का और छोटा व्यापारी था, उसकी हानि हुई, उसका व्यापार खत्म हुआ। अब मोटा मुनाफा कमा के कुछ उसमें दे दो, कुछ छोड़ दो, तो क्या हुआ? उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इनका, क्योंकि वही मैं कहूंगा, इनका बहकावा है, कुछ नहीं। देखिए, ये तो हमने बात करी थी जीएसटी की, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्राइम के ऊपर। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जब अखिलेश जी की सरकार थी यूपी में, मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उस टाइम पे क्राइम बढ़ा है या अब की सरकार में क्राइम बढ़ा? देखिए, माननीय अखिलेश जी की सरकार 2012 से 17 तक रही है। सब आंकड़े होते हैं सबके पास, आप मीडिया के लोग हो, आंकड़े हैं। एक तो हमारी सरकार में उस टाइम कोई भी छोटा सा छोटा क्राइम होता, उसकी एफआईआर दर्ज होती थी। आज स्थिति यह है, कितना बड़ा क्राइम हो जाए, एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आज आंकड़े क्राइम के ये हैं कि जो सरकार में 12 से 17 चल रहे हैं, उससे लगभग लगभग डबल आंकड़े आ जा रहे हैं क्राइम। महिला सुरक्षा, महिला उत्पीड़न के लोग बात करते थे, डेली कोई ना कोई केस आप सोशल मीडिया पे देख लो, पेपर में देख लो, बढ़ रहा। महिला अपराध भी बढ़ा है, क्राइम भी बढ़ा है, लेकिन ये लोग उसको छुपाए बैठते हैं। आंकड़ों के अनुसार भी ऊपर क्राइम जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं क्राइम नहीं है। एक तानाशाह चल रहा है, तानाशाही कहते हैं ना, जैसे कहते हैं। ये कोई आम आदमी चला, समाजवादी सरकार में अगर कोई प्रार्थना पत्र लेके आया, मेरे साथ मारपीट हुई है, तो पहले उसका मुकदमा पंजीकृत करके तब पुलिस ने कार्रवाई करी। आज पुलिस मुकदमा लिखने से तैयार नहीं है। आप थाने चले जाओ, चिल्लाते रहो, बैठे रहो, 10 मिनट देखते हैं हम भी लोग रोज, हम लोगों के लोग मदद भी करते हैं, कहते भी हैं, करवाते भी हैं, लेकिन मुकदमा आदमी सीधा थाने में जाने डरता। जो आम आदमी है गांव का, देहात का, वो थाने जाने डरता। तो पुलिस उल्टा उसी का उत्पीड़न करती है, उसी से उल्टे सीधे सवाल करने शुरू कर देती है, तो वो अपने मन को मार के अपना सीधा कर देता। वो तो मुकदमा ही लिख रहे, क्राइम कहां से रोक पाएंगे? तो मौजूदा सरकार में महिला की सुरक्षा को भी लेकर काफी सवाल उठते हैं। महिला की सुरक्षा को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम वो जिले भी स्तर पे बात करेंगे, यूपी में भी करेंगे और पूरे देश भर की बात करेंगे। ठीक है, महिलाओं के लेकर उसके बारे में क्या जानना? देखिए, देश स्तर पर देख लो तो महिलाओं का ग्राफ, महिला उत्पीड़न क्या हालात रही हैं। आप प्रदेश पे देखें, वो भी देख रहे हैं, और आप अपने जिले में ही देखें। आप मुझे देख लें कि अभी सपोली के वहां एक महिला का शव आपको मिला है, गला घोट के मार दिया, उसके परिवार ने मारा, किसने मारा उसको केस नहीं पता नहीं पुलिस क्या कर रही है। अभी गढ़ में एक थी महिला की लाश मिली है, आप देख रहे तीसरे दिन कोई ना कोई महिला की कहीं डेड बॉडी, कहीं कुछ मिला। इससे क्या होगा, महिला का जो उत्पीड़न है वो घटा है, बढ़ा है? बढ़ा है। अगर किसी की हत्या हो रही है, महिला अपराध जो बढ़ा है, घटा नहीं है कहीं भी। आंकड़ों के अनुसार भी और रियलिटी में भी जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था वो बढ़ा है, कोई घटने का काम नहीं करा। ये सरकार सिर्फ झूठ के अलावा दूसरा कोई काम करनी, झूठ बोलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपका सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि महिला अभी भी सुरक्षित नहीं है? मैं पूर्ण रूप से कह रहा हूँ, मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, प्रदेश में भी और देश में भी। अब हम तो अपने जिले का ही हाल बताने, डेली हम भी खबर पढ़ते, सोशल मीडिया पर हम भी देखते हैं, डेली खबर पढ़ो आप। पहले कोई 1-2 अपराध हुआ करता था, उस पर कार्रवाई भी होती थी, आज तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रहा अपराध नहीं, अपराध मुक्त रहा कभी भारत, देश या प्रदेश, अपराध होते हैं, अपराध होता है, लेकिन अपराध पर कंट्रोल भी तो होता है, अपराध पर कार्रवाई भी तो होती है। इनकी तो कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी जो मौजूद सीएम है,
योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने तो अपराध मुक्त यूपी को बनाने का और देश को बनाने का वादा किया है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, योगी जी के वादे अगर मैं आपको गिनाने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मुझे एक भी वादा योगी जी बता दो। योगी जी तो कहा गड्ढा मुक्त करके देंगे हम, क्या दे दी? आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, मैं भी नहीं रहता हूँ। योगी जी का महिला अपराध मुक्त कर देंगे प्रदेश को, आप देख लो, आप स्वयं देख लो। तो अभी इसी महीने घटना बता रहा हूँ, इसी महीने की घटना है, आप चेक कर लो, सोशल मीडिया पर, नेट पे आप चेक कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ बहकावा है, झूठ का काम है। झूठ के अलावा भाजपा के नेताओं ने कसम खा रखी कि जो बढ़िया सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा वो तो अच्छा नेता, ये एक से एक बढ़कर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं कर रहे, किसी भी तरीके का कोई काम नहीं है। ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो जीरो है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, अगर हम बात करें अब नेताओं की, तो अभी भाजपा के कुछ नेता जिनकी वीडियोस वायरल हुई थी, उनके बारे में आपको जानकारी होगी? किस तरीके की? पूरे सोशल मीडिया पे असली वीडियो भी वायरल हुई है, हाँ, रोडों पर कार में ये सब वीडियो वायरल हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे देश ने देखी है, पूरे देश ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखी है, ये वीडियो शर्मसार करने वाली थी। लेकिन आपने देखा किसी कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो? कोई भाजपा के नेता ने कोई बयान दिया हो उनके खिलाफ? ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ झूठ के अलावा दूसरा इनका काम नहीं है, अनदेखी करना। वो इतनी वीडियो वायरल हुई है, धाकड़ की, आज कहीं जिक्र है उसका? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? उस लड़के दबाव बना के क्या क्या बयान दिलवा रहे हैं। दूसरे तरीके की वीडियो वायरल हो रही है, एक और नेता की वायरल हो रही है, एक चेयरमैन की, पीलीभीत के कहाँ के चेयरमैन, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। तमाम नेताओं का यही काम है। जो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वो कैसे रक्षा कर सकता है महिला को? ये रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, क्या महिलाओं की रक्षा कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका 2027 में इस प्रदेश से जाना तय है। देखिए, आपके हिसाब से एक बड़े नेता की खासियत क्या होनी चाहिए? देखिए, एक बड़े नेता की खासियत होना है उसका बड़ा दिल, उसका दिल बड़ा, सबको एक समान माने, एक समान स्थान सब मिले, देश में भी प्रदेश में, देश का मुखिया हो या प्रदेश का मुखिया हो, उसके लिए जनता, तमाम लोग एक समान होने चाहिए। चुनाव हो जा, बात खत्म हो। उसके बिना भी हमारे देश और प्रदेश में यह हालात है, लोगों को चिन्हित करके, जाति और धर्म के नाम पर चिन्हित करके उनका शोषण किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये काम देश के और प्रदेश के मुखिया का नहीं होता। ये बदले की जो भावना से नीति से राज कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, और इसका खमियाजा परिणाम इन लोगों को 2027 में भुगतना। देखिए, एक सवाल बहुत खास है, अगर आपको एक दिन का यूपी का सीएम बना दिया जाए तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला कार्य क्या होगा? देखिए, हालांकि ये तो पिक्चर वाली बात आपने मुझसे पूछ ली, एक दिन का सीएम नया पिक्चर का वो सीन है, इसमें खास काम कुछ भी ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। अगर हम एक नजर से सबको देखना शुरू करें, सामान्य देख मान लेंगे, सबको सामान्यतः देख लेंगे कि सब लोग मेरे देश का, प्रदेश का मुखिया हूं, और सारे देश की जो प्रदेश की जनता है वो मेरे लिए सामान्य है। कि भ्रष्टाचार जो मेन मुद्दा, प्रदेश का मुद्दा, जो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है ना, ये उसी आंकड़ों के अनुसार बढ़ रहा है कि तब हमने कहा कि तुम तो काम करते रहो, तुम्हारा कोई काम कारोबार बंद नहीं होगा, और तुम्हारे सारे कारोबार बंद कर दिए गए। ये दो नजरिए से देखने का द्वेष लोगों ने पैदा कर रखा है, तो सबसे खतरनाक है। मैं तो ये चाहूंगा कि अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं एक दिन में सबको समानता का दर्जा दूंगा, सबको समान देखूं, और जो भ्रष्टाचार है, अगर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा तो तमाम लोग खुशहाल हो जाएंगे। देखिए, अगर भ्रष्टाचार मुक्त की बात करें तो यहाँ नोटबंदी भी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए की गई थी, तो क्या आपको लगता है कि कितना भ्रष्टाचार कम हुआ है, ये घटा है या बढ़ा है? भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज थाने और तहसीलों के आप हाल देख लो, क्या कंडीशन थानों की है, क्या कंडीशन तहसील में एक काम चला है अभी, आपने उन्हें फर्द जो खतौनी होती है किसान की, उसमें कुर्रेबंदी का काम उन्होंने अपनी तरफ से किया था। हिस्सा कैसे कि सबके हिस्सा जितना, जिसका जितना शेयर है उसका दर्ज कर दिया जाए, ताकि उसे हिस्सा प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता ना पड़े। मैं तो गढ़ में रह रहा हूँ, गढ़ तहसील में वकील भी हूँ, मैं जानता हूँ चीजों को, पहचान पाने सकता हूँ। तो वो जितने शेयर उन्होंने दर्ज कराए लेखपाल महोदय ने के द्वारा, वो लगभग 70 से 80% शेयर गलत है। मान लीजिए जमीन तो आपकी 5 बीघे खाते में, और जमीन आपके नाम पर 3 बीघे कर दी, और मेरे 3 बीघे और मेरे 5 बीघे कर दी। उसको ठीक कराना भी एक किसान के लिए चुनौती हो गया।
गलती सरकार कर रही है, सरकार का कर्मचारी कर रहा है, लेकिन भुगत कौन रहा? किसान भुगत रहा। वो तहसील के चक्कर काट रहा। चाहिए एफिडेविट लेकर आइए, ग्राम के प्रधान से लिखवा कर लाइए। दुनिया भर की ऐसी ऐसी शर्तें सिर्फ अवैध वसूली के लिए इन लोगों ने लगा दी है। अरे गलती आप लोगों ने की तो ठीक भी आप लोग करें ना, बट ठीक भी आप लोग करें। शपथ पत्र दे रहा है व्यक्ति कि मैं अपना बैनामा दे रहा हूँ कि ये जमीन मैंने क्रय की है, या मैं दादा लाई मेरी जमीन है, तो मेरे 3 भाई हैं, मेरे हिस्से में 1/3 आती है, तो आपको दर्ज कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। ये भ्रष्टाचार की जड़ है। इससे इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि बहुत लोग परेशान। आपको क्या लगता है कि जिला पंचायत चुनाव जो आने वाले हैं उसमें सपा कितना उम्मीदों पर खरा उतरेगी? देखिए, हमारे जिले में 19 सीटें हैं जिला पंचायत की, और हम 19 को 19 पे चुनाव लड़ाएंगे। हम 19 पे चुनाव लड़ाएंगे, पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि ये लोग बेईमान लोग बैठे हैं, दुनिया तमाम तरीके की बेईमानी करने का काम करेंगे। उसके लिए भी अपने आज मीटिंग में भी बात रखी है, उनकी बेईमानी का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम अपनी वोटर लिस्टों का सत्यापन, अपने बीएलओ की सूची का, अपने बीएलए की सूची तैयार कर रहे हैं कि बूथ बूथ पर हमारा आदमी रहेगा। हम सब तरह की तमाम तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और हम इस पर सब पे 19 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, और इंशाल्लाह सब पे जीत होगी। तो आपने पूरा वादा कर रहे हैं कि आपके 19 के 19 सीट जो है आप यहाँ से निकालेंगे और जीतेंगे? जी। ठीक है। अब अगर हम बात करें सपा की, सपा में बहुत ज्यादा हलचल जिले में चल रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हलचल से जैसे कि मैं कहना चाहूंगा कि अभी किसी को आपने निष्कासित किया है, किसी को जोड़ा है, युवाओं को एक नया संदेश दिया है, लोगों को जोड़ भी रहे हैं, और कुछ लोगों को आपने निष्कासित किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक व्यक्ति आपने निष्कासन की पूछ ली, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, ज्यादा घुमाकर। जोड़ने के लिए तो भाजपा का कारवा डेली पर, उसका समाजवादी पार्टी का कारवा डेली बढ़ता जा रहा। एक आदमी को हमें उसके बारे में जानकारी किसी भाजपा के व्यक्ति के टच में था यहाँ से, और कोई ना कोई वो गलती ऐसी डेली प्रतिदिन कर रहा था। उसके लिए हमने एक मीटिंग रखी है। मीटिंग में उसके खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ कि ऐसे व्यक्ति का पार्टी में रहना ठीक नहीं, उसका निष्कासन किया जाना। उसको हमने निष्कासन किया है। एक ही व्यक्ति का निष्कासन किया गया है। बाकी तमाम कार्यकर्ता डेली, आज भी लगभग 5 लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, उनको हमने पद भी दिए हैं, पार्टी के संगठन में विस्तार किया है, और तमाम दिन हम जाते हैं। तमाम लोग हमसे पार्टी, समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं। कोई पार्टी में हलचल किसी जगह नहीं है। 1-2 गलत लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, हर तरीके के हर जगह लोग मिल जाते हैं। वो गलत व्यक्ति था, लोगों ने, तो बोर्ड थी पूरा समाजवादी पार्टी ने, जिले ने प्रस्ताव पारित किया, इसका निष्कासन किया जाए। तो जब अध्यक्ष की तो सबके साथ सहमति होती है, हमने फिर प्रस्ताव पास कर रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय भेज दिया निष्कासन की, और कुछ हर कोई हलचल नहीं है। नहीं, अगर देखिए आगे भी हम बात करें, अगर कोई आगे भी समाजवादी पार्टी में आपकी तरफ से किसी को निष्कासित करना पड़ा, जैसे कोई कार्यभार सही नहीं संभाल रहा है, या वो विजिट नहीं कर रहा है, मासिक बैठक आप हर महीने करते हैं 7 तारीख को, उसमें नहीं आ रहा है, तो क्या आप आगे भी ऐसे कोई एक्शन ले सकते हैं, कड़े एक्शन ले सकते हैं? हाँ, ये माननीय राष्ट्राध्यक्ष का आदेश है कि जितने निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को अवश्य दी जाए। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, इस बात को मैंने सबको लिख के एक मैसेज भी डाल दिया है कि जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है उसकी रिपोर्ट सीधी सीधी प्रदेश कार्यालय को दी जाएगी। 2027 से पहले 26 में पंचायत के चुनाव है, और 27 का चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। निष्क्रिय जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट सीधी सीधी प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा। ईमानदारी पूर्वक जो आदमी निष्क्रिय है, जो आदमी काम कर रहा, उसे सम्मान भी दिया जाएगा, स्थान भी दिया जाएगा। लेकिन जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, घर बैठे रहते हैं, उनका कोई सम्मान इस तरीके का नहीं रखा जाएगा। उनकी सारी सीधी सीधी रिपोर्ट में राष्ट्रपति। देखिए, अगर हम बात करें तो सपा बड़ी चर्चाओं में रहती है जिले में। अभी कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी, कभी बाबा साहब का अपमान हो रहा है, कभी कोई होल्डिंग बोर्ड गिर गया है, तो ये एक सम्मान को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वो एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में आप कह रहे हैं वीडियो वायरल, कुछ नहीं, उसका काम ही, वो व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ, सीधा सीधा भाजपा के टच में था। वो यहाँ ढूंढता फिरता है कार्यालय पे कोई ना कोई कमी तरह के हाथ लगे। उसी के पास चाबी थी, उसी ने उस प्रतिमा को नीचे रख के एक वीडियो बनाई और उसी को उसने वायरल किया। उसकी जांच भी होगी और उसकी ऑडियो भी हमारे पास आ गई। उसने खुद स्वीकार करा कि मेरे द्वारा वायरल किया। इसी कमी के ऊपर उसको हमने निष्कासन की कार्रवाई की। बाकी जो एक आप बोर्ड गिरा कह रहे हैं कि बोर्ड वो खंबे पे लगा हुआ था और वो नीचे कूड़े मिल रहा, उस पर राष्ट्रीय दर्ज का भी फोटो था बाबा साहब। उसको हम गए सह सम्मान में उसे उठा कर लाए
और असल में देखिए आज का मौसम में तूफान आंधी तूफान चल रहा था, बोर्ड तो बाहर तो गिर भी सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बोर्ड गिर गया तो कोई बड़ी बात नहीं, उसे उठा लिया हमने। वीडियो आप लोगों को, आपके भाइयों ने किसी ने वीडियो डाली ग्रुप पे, जैसे देख वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लगा है और जिले के नेताओं के फोटो है, वो नीचे गिरा पड़ा। हमें जानकारी हुई, हमने देखा, हम गए उठा के लिया उसे, कोई बात नहीं है बोर्ड गिरना। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं युवाओं को, मेरी तरफ से संदेश ये है कि समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं को सहयोग करती रही, हमेशा युवाओं का सम्मान करती आई। युवा जितना समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा उतना युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, हर तरीके का सम्मान हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवाओं को किया, और हमेशा आगे तक भी यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की योजनाएं जो है वो युवाओं के प्रति ज्यादा है। युवाओं को आगे बढ़ाने का काम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। युवाओं के लिए मेरे तरफ यही संदेश है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप आगे बढ़ेंगे। देखिए एक मेरा आखिरी सवाल है, अब अगर सरकार की बात करें, आप दावा कर रहे हैं कि 2027 में सपा सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री बनने तय हैं आपके हिसाब से, ठीक है, लेकिन पार्टियां तो सभी तैयारियां कर रही हैं 2027 के इलेक्शन की। कांग्रेस अपनी अलग तैयारी कर रही है, बसपा अपनी अलग कर रही है, सपा अपनी अलग कर रही है और भाजपा अपनी अलग तैयारियां कर रही है। तो अगर इनमें हम देखा जाए तो आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? क्यों? क्योंकि कांग्रेस तो और सपा का तो गठबंधन चल रहा है, ठीक है, तो अगर गठबंधन में मुख्यमंत्री चुनना कैसा रहेगा और कैसे चुना जाएगा, वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, मुख्यमंत्री चुनना और ना चुनना ये हमारे लेवल की, जिला लेवल की बात नहीं है। ये तो वहाँ उच्च लेवल की बात है कि मुख्यमंत्री चुनना ना चुनना। रही सीटों के बंटवारे की, आप मुझसे कल भी सवाल कर रहे थे, वो भी नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की बात है। वो हमारे नेता माननीय राहुल जी तय करेंगे कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा। हमें जो भी सीट गठबंधन में हो या हमारे पास रहो, हमें ईमानदारी पूर्वक पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना। हमारी तीनों विधानसभाओं को पूर्ण तैयारी है और अब की बार हम तीनों विधानसभा जीतेंगे, ये कन्फर्म है। आप कह रहे हैं कि सरकार आ रही है, मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, आप गांव में जाइए, लोगों से बात करिए, तो आपको पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, कितने परेशान हैं। अब जिले में कम से कम 10 से 15 लोगों के मकान, गाँव में मकान गिर गए, बेछत पर हुआ है, उनका छत सर पर से उठ गई। सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया? कोई भाजपा का नेता आपको वहां नजर आया? किसी के द्वारा कोई मदद की गई है? नहीं की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जब सरकार थी और उनका जनता दरबार लगता था, मैं कह रहा हूँ कम से कम 100-200 लोगों की प्रतिदिन मदद, लाख लाख 2-4 लाख, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्वास्थ्य के लिए पैसा वहां से दिया गया, उनकी लाख लाख 2 लाख की मदद की गई, आज वो लोग ठीक बैठे हैं, वो जानते हैं। इनके द्वारा कोई काम ऐसा जिले में नहीं किया जा रहा जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक काम दिया गया। लोगों के सर पर छत उड़ गई, पूरा छत, पूरी बरसात आप देख रहे हैं क्या हालत, क्या हालत है। कोई मदद किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई तो आपको पता। तो सरकार तो इसलिए आ रही है कि आम लोग परेशान हैं और वो बदलाव चाहते हैं। हम नहीं कह रहे, कि जनता कह रही है कि सरकार बदलने लगे। देखिए जनता कह रही है, जनता तो कांग्रेस को भी एक्सेप्ट कर रही है। अब जैसे कि जिले की हम बात कर रहे हैं तो जिला अध्यक्ष जो राकेश त्यागी जी हैं, वो बहुत अच्छा अपने आप में देखा जा रहा है कि काफी अच्छा काम वो कर रहे हैं जिला स्तर पर। तो अभी उनका कहना ये भी है कि भाई जो हर बार सपा को, हापुड़ में 3 सीट है विधानसभा सीट, हापुड़ में 3 सीट है और इस बार केवल सपा को 1 ही सीट मिलेगी। क्या इसमें कितनी सच्चाई है या आप इसके बारे में क्या कहना हैं? ये त्यागी जी की अपनी राय है, मैं इसमें नहीं कुछ कह सकता। ये तो हमारे नेता बैठ के तय करेंगे। त्यागी जी कहें 1 सीट में, हम कह रहे हैं हमें 1 भी मत मिलो। गठबंधन है तो गठबंधन है, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा कि हमें 1 सीट पर लड़ेंगे या 3 सीट पर लड़ेंगे। ये हम लोग तय नहीं करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे भी प्रत्याशी बना के भेजेंगे, हम उसको चुनाव लड़ाने का काम करें और जिताने का काम करेंगे। हम चुनाव लड़ाने वाले और जिताने वाले लोग रहेंगे। हम टिकट तय नहीं करेंगे, हम सीटें तय नहीं करेंगे, वो निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।